बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइमलाइट स्टूडियो में आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, लेकिन उस बात का मजाक भी उड़ाया जाता है, यानी जिन्नात इंसानी जिस्म के किस हिस्से में दाखिल होते हैं और किस हिस्से से दाखिल होने के बाद सबसे पहले किस हिस्से को अपने कंट्रोल में लेते हैं। जिन्नात की कौन कौन सी नस्लें हैं और ये क्या कुछ कर सकती हैं, ऐसा इंकिशाफ जो आपको भी मालूम होना चाहिए आज हम करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइमलाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताया कीजिए कि क्या आपको ये टॉपिक पसंद आया और इस टॉपिक ने आपके इल्म में इजाफा किया या नहीं किया, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर बात करनी चाहिए और जिन पर बात करते हुए आप तमाम अहबाब को मालूमात फराहम की जाएं। इस दौर में किसी पर जिन्नात या बदरूह का आना या साया पड़ना जैसे मसाइल मजाक बन गए हैं। मजाक उड़ाने वाले कहते हैं कि साइंस के दौर में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन किसी की गवाही को झुठलाना भी आसान नहीं होता। जब किसी के साथ ऐसा वकूआ गुजरे तो वही बता सकता है कि उस पर मुसल्लत गैर मरई मखलूक कोई वजूद और नजरिया रखती है या नहीं। जब डॉक्टर इस बात से लाचार हो चुके हों और उनकी कोई दवा मरीज पर कारगर ना हो सके, मगर कलाम अल्लाह से वो मरीज सेहतयाब हो जाए, तो उसको कौन झुठलाएगा। वाकईतन ये बात भी किसी हद तक ठीक है कि झुठलाया नहीं जा सकेगा। कोई बदबख्त ही होगा। बहुत से डॉक्टर भी इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि वाकई किसी आम मरज़ की बजाय मरीज सहर जिंदगी का शिकार है। ये तो जिस तरह लागे वही जाने वाली बात है। इसमें हकीकत है कि जिस तरह आदमी की नज़र लगती है इसी तरह जिन्नों की नज़र भी लगती है। ये लोग शाम के वक्त रुए ज़मीन पर फैल जाते हैं। इस वक्त बच्चों को घरों में रखने का हुक्म है। जिन इंसानों से हसद करते हैं और बिला वजह इंसानों पर हमला भी करते हैं। इंसान से कोई तकलीफ पहुंचने के नतीजे में भी जिन इंसानों पर हमला करते हैं। कभी जिन मर्द इंसान औरत और जिन औरत इंसान मर्द पर आशिक भी हो जाते हैं। इंसान के जिस्म पर जो लाखों मसाम होते हैं वो इंसानी जिस्म में शैतानों और जिन्नों के दाखिले के रास्ते हैं, और इन रास्तों से दाखिल होकर वो सीधे दिमाग पर पहुंचते हैं और इस पर कंट्रोल कर लेते हैं। कुरान, हदीस, अक्ल और क़यास से भी ये बात साबित है कि जिन इंसान के बदन में घुस जाते हैं, कभी पूरे जिस्म पर और कभी बाज़ आज़ाए जिस्म पर हमला कर देते हैं और काबिज हो जाते हैं। ये कब्ज़ा भी कभी वक्ती और मुख्तसर होता है और कभी दायमी और कुल वक्ती, जिसमें वो तवील मुद्दत तक आसेब ज़दा पर काबिज रहता है। पिछले माह गुलबर्ग की एक खातून जो कि काउंसलर भी रह चुकी है, वो अपनी बेटी, शौहर और दोनों बेटों के हमरा आस्थाने पर तशरीफ़ लाईं और बयान किया कि उनकी बेटी पर किसी औरत की रूह मुसल्लत हो गई है। उनकी बच्ची का नाम आप आलिया फ़र्ज कर लें, क्योंकि हर केस में किसी साइला का नाम बयान करना उसके लिए मसाइल का पेशखैमा बन सकता है। वैसे भी हमारा मकसद यहाँ ऐसे मसाइल को इल्मी और वाक़याती तौर पर उजागर करना है जिन्हें आम जिंदगी में रद्द कर दिया जाता है। आलिया 9वीं जमात में पढ़ती है और इस पर एक शमीम नामी जिनजादी मुसल्लत हो गई थी। कैसी हैरान कुन बात है ये। जी हाँ, जिसका इलाज भी किया गया। किबला पीर अबू नोमान सैफी ने जब राकिम से इस केस का जिक्र किया तो इस सदा पर उन्होंने आस्थाने पर बुलाया, और जब आलिया अपने वालदैन और भाइयों के साथ मौजूद थी, पीर साहब की मौजूदगी में आलिया और उसके वालदैन से बात हुई। उस वक्त उनके दादा भी वहाँ मौजूद थे। किस्सा मुख्तसर, आलिया ने बताया कि वो अपने दादे के कमरे में सोया करती है क्योंकि घर मुख्तसर है। रात को अमूमन वो देर तक पढ़ा करती थी क्योंकि 9वीं के इम्तिहानात करीब आ रहे थे। वो 2 भाइयों की अकेली बहन है। बड़े भाई से अमूमन उसका झगड़ा होता रहता है, वो भी आलिया की तरह वसीला है। एक रोज़ आलिया को स्कूल जाते हुए शमीम मिल गई। पहले तो समझी वो मोहल्ले की कोई औरत है, लेकिन उसी रात जब वो दादा के साथ कमरे में सोफे पर बैठी पढ़ रही थी, शमीम हाजिर हो गई। वो डर गई, लेकिन ये फिर मामूल बन गया। उसने वालदा को बताया तो वो समझी कि पढ़ाई से जान छुड़वाने के लिए बहाने कर रही है। उन्होंने डॉक्टर और माहिर नफ्सियात को दिखाया, मगर आलिया बदस्तूर कहती रही कि शमीम उसके साथ बातें करती है। एक रोज़ आलिया की वालदा खाना पका रही थी तो अचानक उनके कानों पर किसी ने हाथ रखे। पलट कर देखा तो कोई नहीं था। वो समझी कि आलिया जो कभी कभार ऐसी हरकतें करती थी वही होगी। फिर अगले रोज़ उन्होंने आलिया को गुस्ल खाने में दाखिल होते देखा और वो अपनी बारी पर उसके बाहर आने का इंतज़ार करती रही, मगर आलिया बाहर आने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर पानी गिरने की आवाज़ तो आ रही थी, मगर अंदर से कोई बोला नहीं। इसी असना में आलिया दूसरे कमरे से बाहर निकली तो वो बोली, तुम गुस्ल खाने से बाहर कब आई? मैं तो अभी गई ही नहीं। आलिया ने आंखें मलते हुए जवाब दिया, तो फिर अंदर कौन है? क्योंकि मैंने खुद तुम्हें अंदर जाते देखा था। शमीम होगी। आलिया का जवाब सुनकर उसकी वालदा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस रोज़ उन्हें यकीन करना पड़ा कि कोई गड़बड़ ज़रूर है।
आलिया ने इस दौरान शमीम की बातें सुनकर डायरी लिखना शुरू कर दी। शमीम ने आलिया से कहा था कि उसकी बातें अपने घर वालों को न बताया करे, वरना वो उसके भाई को मार देगी। आलिया की हालत अब बिगड़ने लगी तो बड़े भाई के साथ उसकी लड़ाइयां भी बढ़ गईं। इन हालात में वो लोग किसी न किसी तरह पीर अबू नौमान के पास पहुंचे तो उन्हें शमीम से निजात मिली। पीर अबू नौमान सैफी ने जब आलिया को हिसार में बिठाकर शमीम को हाजिर किया तो एक अजीबोगरीब कहानी सामने आई। शमीम की कहानी पर एतबार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जब हम सोचते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि इंसानों के अलावा भी अल्लाह की मखलूक़ात मौजूद हैं तो उनके मामलात पर यकीन करना ही पड़ता है। शमीम के बकौल उसको उसके शौहर ने जिंदा जला दिया था। वो ईसाई थी और उसकी अपने शौहर के साथ अनबन हो गई। वो नशा करता था और उसे कमाई का जरिया बनाना चाहता था, लेकिन शमीम को उसके जुल्म का निशाना बनना पड़ा। फिर एक रोज़ उसने शमीम को जिंदा जला दिया और उसकी रूह तड़पती रह गई और भटकने लगी। एक रोज़ जब आलिया स्कूल जा रही थी तो उसका रूहानी तिलिस्म कमज़ोर देखकर उसके साथ हो ली। बदरूहें और जिन्नात वगैरह हमेशा कमज़ोर और ताकतवर रूहानी वजूद रखने वालों के कुर्ब में आते हैं, ताहम कमज़ोर पर गलबा पा लेते और ताकतवर के ज़बरदस्त हो जाते हैं, यानी ताकतवर की बात मानते हैं। शमीम रात को उस वक्त जब आलिया सोफे पर लेटकर पढ़ रही होती थी, उसके पास साए की सूरत में उसके पास आ जाया करती थी। आलिया अपने दादे के साथ उनके कमरे में सोती थी। उसको डायरी लिखने का शौक था। वो दिन भर की बातें लिखती, लेकिन जब शमीम उसकी ज़िंदगी में आई और उसका डर आहिस्ता आहिस्ता काफूर होने लगा तो उसने शमीम के बहुत से वाक़यात लिखे। वो शमीम की बातें भाइयों और वालदा को बताना चाहती थी, लेकिन शमीम ने उसको खबरदार कर दिया, अगर तुमने मेरे साथ बेवफाई की और डायरी का एक वर्क भी किसी को दिखाया तो तुम्हारे भाइयों को मार डालूंगी। आलिया के इम्तिहानात शुरू होने वाले थे, लेकिन रात भर शमीम उसको जगाए रखती और उसकी पढ़ाई में खलल डालती। सुबह आलिया की हालत गैर होती, आंखें सूजी होती और जो बात करता उसको खाने को तोड़ती। उसका ये रवैया देखकर घर वाले सख्त परेशान हुए, लेकिन अब उन्हें ये इल्म हो गया था कि आलिया पर किसी गैर इंसानी वजूद का कब्जा है। उसका बड़ा भाई उस बात को तस्लीम नहीं करता था, जिसकी वजह से उनके दरमियान लड़ाई इस कदर बढ़ती कि एक दूसरे की जान लेने पर तुल जाते। हालांकि आलिया बड़े भाई से बड़ा प्यार करती थी, लेकिन अब यूं हो रहा था कि जैसे ही वो सामने आता उसकी जान के दर पे हो जाती और गैर मामूली ताकत से उसको मगलूब कर देती। जवान बहन भाई में जिस्मानी लड़ाई को कोई मुनासबत नहीं बनती थी। आलिया की अम्मी ने बहुत से आमिलों और पीरों से और डॉक्टरों से भी उसका इलाज कराया, मगर नाकाम रही और आलिया की हालत बदतर होती चली गई। शमीम ताकतवर और गालिब होती चली गई और अंजामकार वो पीर के दर दौलत पर पहुंचे और कफ़ायत हासिल की। पीर साहब फरमा रहे थे, शमीम एक दुखी रूह थी, लेकिन उसका इंतकाम इंसानों के लिए ख़तरा था। उसने उसे मुसलमान किया और उसे लाहौर बदर कर दिया। खुदा का शुक्र है कि आलिया अब ठीक है। मैंने उससे उसकी डायरी मांगी, लेकिन उसने जला दी है। वो कहती है, मुझे उसकी डायरी से डर लगता था, इसलिए उसकी यादों को भी ख़त्म कर दिया है। पीर साहब ने आलिया के साथ साथ उसके भाइयों को भी तावीज़ात दिए और समझाया कि घर में अल्लाह का जिक्र किया करें ताकि शैतानी अरवा से महफूज रहा जा सके। दुनिया में जिस तरह इलाकाई तौर पर हम इंसानों की नस्लें और कौमें आबाद हैं, जैसे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, जापानी, अफ्रीकन, चाइनीज़, तुर्की, इटालियन वगैरह, इसी तरह अमलियात की दुनिया में जिन्नात की भी इलाकाई तौर पर कई तकसीम होती है और इनकी कई अकसाम होती हैं। जिन्नात की एक नस्ल है, वो है जिसको हम जिन कहते हैं। एक और नस्ल वो है जिसे अमलियात की ज़ुबान में आमिर कहा जाता है। आमिर जिन्नात की वो नस्ल है जो हमारे घरों में हम इंसानों के साथ रहती है। बच्चों को डराने और परेशान करने वाले जिन्नात को अरवाह कहा जाता है। जिन्नात की एक नस्ल जिसकी निस्फ शक्ल इंसान की सी होती है उसको शक कहते हैं। शीन काफ कलम वाला शक। ये मुसाफिर को तन्हा देखकर परेशान करते हैं, बल्कि बसा औकात इंसान को मार भी डालते हैं। इंसानों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले जिन्नात को शैतान कहते हैं। शैतान से बड़ा जिन जो किसी इंसान पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ले और किसी सूरत इंसान से निकलने पर राजी ना हो। हमारी आम फहम जुबान में उसे चूड़ा जिन और अमलियात की जुबान में उसे अफरीत कहा जाता है। ऐसे जिन अमूमन बेपर्दा नौजवान बच्चियों पर आशिक हो जाते हैं और किसी सूरत उनसे जुदा होना बर्दाश्त नहीं करते। अफरीत जिन्नात खूबसूरत बच्चियों पर अक्सर मिर्गी के दौरों की शक्ल में जाहिर होता है। मैंने कई ऐसे नौजवान बच्चियों को देखा जिनको अफरीत ने जिस्मानी तौर पर मफलूज कर रखा था। उनके हाथ पैर एक तरफ को मुड़ चुके थे। ऐसा करने से उसका मतलूब व मकसूद सिर्फ इतना था कि उस बच्ची की कहीं शादी ना हो और ये फ़कत उसके इस्तेमाल में रह जाए। एक बार एक बालिग बच्ची का मेरे पास केस आया जिसको उसके आशिक जिन ने जहनी तौर पर मफलूज कर रखा था। बच्ची नंगे सर घर से बाहर निकल जाती, उसे अपने लिबास और पाकी नापाकी की कोई खबर न होती। अफरीत जिन इश्क के अलावा इंसान को अक्सर उस वक्त पकड़ता है जब कोई बेखबरी में या जानबूझकर उसको नुकसान या तकलीफ पहुंचाता है। फिर ये अपने नुकसान या दी जाने वाली तकलीफ के बदले में उसकी सारी जिंदगी जहन्नुम बनाए रखता है। फिर ये ना इंसान को छोड़ता है और ना जीने देता है। जिन्नात की ये नस्ल खबीस तरीन होती है जो अक्सर आमिलों को खुद पर कुदरत नहीं पाने देती।
عملیات میں جنات کی اس قسم کو سب سے زیادہ خبیث ترین مانا جاتا ہے، مگر میرے تجربات اور مشاہدات کے مطابق آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جنات کی سخت ترین قوموں میں سخت ترین قوم مسلمان جنات کی ہوتی ہے۔ جب کوئی عامل کسی جن، شیطان یا غیر مسلم جنات پر اللہ رب العزت کی مقدس کلام کے ذریعے ہاتھ ڈالتا ہے تو بڑے بڑے جنات اور شیاطین کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان جن کسی انسان پر قابض ہو کر بیٹھ جائے تو اس کو نکالنا بڑا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثل مشہور ہے، دائیوں سے حمل چھپے نہیں رہتے، اسی طرح مسلمان جنات کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک عامل اس کو کہاں کہاں سے ہٹ کر سکتا ہے۔ عامل جب مسلمان جن کو نکالنے کے لیے کلام الہی پڑھتا ہے تو مسلمان جن کلام الہی کو ہی ڈھال بنا لیتا ہے۔ حدیث شریف میں جنوں سے استعانت اور مدد طلب کرنے کو بھی ہر طرح سے منع فرمایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی شخص کو سفر میں، حضر میں، بیماری میں جنوں کا خوف ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ سے تعویذ کرے اور یوں کہے اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون یا معوذ، اور ان قسم کی دیگر آیات کو پڑھے یا یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ان دعاؤں کے پڑھنے سے جنات کی آسیب سے محفوظ رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات کو اصل شکل صورت میں دیکھنا ممکن ہے؟ جنات اپنی اصل شکل صورت میں کسی کو نظر نہیں آتے، اس لیے کہ ان کا جسم لطیف ہوتا ہے۔ کثیف چیز کی آنکھوں سے لطیف چیز کا دیکھنا ناممکن ہے، البتہ اس کلیے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستثنیٰ ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار اپنی اصلی صورت اور شکل میں دیکھا تھا، ورنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں اکثر وجیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں متشکل ہو کر آیا کرتے تھے۔ اسی سبب سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس شخص کی شہادت مردود ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں نے جن کو اس کی اصل صورت و شکل میں دیکھا ہے۔ جنات کے مختلف رہنے کی جگہیں بہت مختلف ہوا کرتی ہیں۔ جنات ایک بہت بڑے ذمہ دار اور وزیر شاہ جنات اسماعیل کا بیان ہے کہ عفریت چشموں اور گڑھوں میں رہتے ہیں اور شیاطین شہروں مقبروں اور دونوں جگہ آباد رہتے ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کا واقعہ ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آتا تو اس کی بیوی خوب بناؤ سنگار کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ وہ کہیں سفر میں گیا تو شیطان اس کی شکل و صورت میں متشکل ہو کر آنے جانے لگا۔ کچھ دن بعد وہ سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے خلاف عادت اس کی آمد پر کوئی اہتمام نہ کیا۔ اس نے متعجبانہ انداز سے بیوی سے پوچھا کیا بات ہے، تمہاری عادت میں یہ تبدیلی کیوں ہوئی؟ بیوی نے کہا تم سفر پر گئے کب تھے؟ تم تو یہی موجود تھے۔ ابھی ان دونوں میاں بیوی کی باتیں ہو رہی تھیں کہ شیطان نے اس سے آ کر کہا میں تیری بیوی پر عاشق ہو گیا ہوں، تیری عدم موجودگی میں تیری شکل و صورت میں اس کے پاس آتا جاتا رہا، اب بتاؤ ہمارا تمہارا معاملہ کیوں کر رہے گا؟ نوبت مقرر کر لینی چاہیے، یا تم رات کو اپنی بیوی کے پاس رہا کرو یا مجھے اجازت دو، میں شب باش رہا کروں گا۔ میں نے اسے رات کو بیوی کے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ چند دن بعد وہ جن ایک رات غیر حاضر رہا۔ میں نے غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ رات میں آسمان پر آسمانی باتیں سننے گیا تھا۔ میں نے کہا یار ایک روز مجھے بھی لے چل، ذرا میں بھی تو آسمان کی سیر کر کے آؤں۔ اسی رات کو جن نے آ کر کہا چلو دوست تمہیں آسمان کی سیر کرا لاؤں، اور مجھ سے کہا ذرا منہ پھیر لو۔ میں نے منہ پھیر لیا، وہ جن خنزیر کی شکل بن گیا، اس کے بدن پر 2 بڑے بڑے پر بھی تھے۔ وہ جن مجھے اپنے بدن پر بٹھا کر اڑنے لگا اور مجھ سے کہا کہ مجھے اچھی طرح پکڑ کے بیٹھ جا، کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جس وقت یہ شیطان آسمان کے قریب پہنچا، آسمان سے ندا آئی لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما یشاء لم یکن۔ اس آواز کو سنتے ہی وہ فوراً آسمان سے گر پڑا۔ میں بھی آبادی سے ایک ویرانے میں جا گرا۔ آسمان پر جو کلمات سنے تھے یاد کر لیے تھے۔ اگلے دن رات کو اس جن کے لیے آنے کی باری تھی، وہ کلمات پڑھنے شروع کیے۔ وہ جن حسب معمول آیا، لیکن کلمات سنتے ہی لرزہ براندام ہو کر جل بن کر راکھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں تمام طرح ایسی مشکلات سے دور فرمائے جو مشکلات ہماری ہمت سے بڑھ کر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔